हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से कुछ ऐसी हरकतें हुई जिसकी वजह से भारत में तमाम जितने भी भारतीय हैं जो इस सारी घटना पर नज़र बनाए हुए हैं, उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर के क्या भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, जिसे आप एक अन्य नाम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में तो प्लान नहीं कर रहा है। असल मायने में आपको ध्यान हो तो पश्चिम बंगाल का एक जगह जिसका नाम है सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी, जिससे बांग्लादेश और नेपाल के बीच की दूरी 22 किलोमीटर रह जाती है। अगर उस जगह पर कोई भी दुश्मन कार्रवाई करने की सोचता है या दुश्मन इस जगह को अपने कब्जे में लेने की सोचता है, तो इससे शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से अलग किया जा सकता है। ऐसी सोच इन्होंने अपने दिमाग में बनाना शुरू कर दिया था। आप सोचेंगे इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको कैसे पता? इन्होंने ऐसी बहुत सी हरकतें पिछले दिनों में की, जैसे चाइना को ये बताना कि पूर्वोत्तर जाना है तो हम ही रास्ता हैं, जैसे पाकिस्तानियों के साथ मिलना, जैसे भारत के खिलाफ बयान देना या फिर भारत के खिलाफ अपने लोगों को उकसावा करते रहना, शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुना देना, ये तमाम वो हरकतें हैं जिनसे इनका भारत के प्रति नफ़रत सुनाई देती है। ताज़ा नफ़रत में इन्होंने अपने ही तरह से केस का मामला बना करके शेख हसीना पर फांसी की सज़ा दिलवाने की यानी कि मौत की सज़ा दिलवाने का भी फैसला करवा दिया था। खैर, फिलहाल का टारगेट ये नहीं है। टारगेट ये है कि जब सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप और हम इतना सुन रहे हैं, तो क्या भारत सरकार उस कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए कुछ करती है? यहाँ पर एक सुर्खी है। सुर्खी ये है कि भारत ने पूरा उसे किला बना दिया है, फोर्ट बना दिया है, सुरक्षा से उसको पूरी तरह से लद दिया है। इंडिया फोर्टिफाइज सिलीगुड़ी कॉरिडोर विद न्यू मिलिट्री बेसेस आप यहाँ पर देखते हैं एज़ बांग्लादेश टिल्ट टॉवर्ड चाइना पाकिस्तान एक्सिस, इंडिया सिग्नल्स स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। भारत ने कुछ यहाँ पर ऐसा किया है, जिसके चलते हम अब इस जगह को लेकर आश्वस्त रह सकते हैं। मैं फिर भी थोड़ा-सा आपको यहाँ का सामरिक महत्व समझा देता हूँ और फिर यहाँ से आगे भारत ने क्या केवल डिफेंसिव नीति अपनाई है या कोई एग्रेसिव नीति भी अपना ली है, उसका भी ज़िक्र करेंगे। साथियों, भारत और पूर्वोत्तर भारत के बीच में यानी कि अगर आपको सेवन सिस्टर्स की तरफ जाना है, तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सिलीगुड़ी। ये सिलीगुड़ी बांग्लादेश और नेपाल के बीच में लगभग 22 किलोमीटर का एक पैच है। ये जगह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, यानी कि अगर इस जगह पर कोई व्यवधान आता है, तो हम ये मानते हैं कि इस जगह से बाकी जो हमारी कनेक्टिविटी है, वो बाधित हो सकती है। पश्चिम बंगाल का ये जो सिलीगुड़ी है, ये बांग्लादेश के लिए इन दिनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ दिनों पहले ही इस क्षेत्र के अंदर अपना एक पुराना पड़ा हुआ एयर बेस फिर से चालू किया है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपने यहाँ पर पाकिस्तानियों को भर-भर के इनवाइट किया है। जिन पाकिस्तानियों से इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, उन पाकिस्तानियों ने आजकल बांग्लादेश में अपना बोरिया-बिस्तर जमा रखा है। वो भी तब से जब से शेख हसीना यहाँ से निकलकर भारत आई हैं। शेख हसीना, जिनके पिताजी ने बांग्लादेश बनाया था, उनको बांग्लादेशियों ने निकाल कर अपने कब्जे में पुराने पाकिस्तान को वापस लाने का प्रयास किया है। अर्थात जिस तरह से पहले पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, वैसे ही बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है। कुछ उस तरह की हरकतें यहाँ पर देखी जा रही हैं कि 1971 से लेकर अब तक बांग्लादेश के स्वतंत्र इतिहास को पूरी तरह गायब करने का प्रयास किया जा रहा है और पाकिस्तान इस काम को करने में इनकी बड़ी मदद ले रहा है। इनके साथ में लगातार बड़े स्तर के अधिकारियों की मुलाकातें होना या फिर पाकिस्तान के करीबी चाइना से इनकी बढ़िया मीटिंग करवाना, मीटिंग ही नहीं, इनके साथ डिफेंस डील तक साइन करवा देना। डिफेंस डील में $2.2 बिलियन में फाइटर जेट बांग्लादेश को उपलब्ध करवाना। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे भारत के लिए एक निश्चित ही चिंता पैदा होती है। कुछ दिनों पहले हेमंत विश्व शर्मा जी का एक बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश ये सोचता है कि वो भारत के चिकन नेक को अपनी तरफ से कब्जा करने की प्लानिंग में बनाता है या फिर पाकिस्तानियों को या फिर चाइनीज़ लोगों को ये दिखाता है कि चलो हम वहाँ पर कब्जा कर सकते हैं, तो देखिए, भारत की शक्ति को अंडर एस्टिमेट मत करना। आप हमें एक जगह से नुकसान पहुँचाएँगे, हम आपको 2 जगह से 4 भागों में बाँट देंगे। ऐसी क्या कहानी थी? ध्यान से देखिए। मैंने भी पहले जब भारत के साथ बांग्लादेश की काफ़ी ज़्यादा रार पैदा हो रही थी, तब इस बारे में आपसे ज़िक्र किया था। असल मायने में भारत के जिस भाग से सिलीगुड़ी निकल कर जा रहा है या फिर कहिए कि सिलीगुड़ी जिससे पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट दक्षिण में अगर आप चलते हैं, तो यहाँ पर एक चिकन नेक बांग्लादेश के लिए भी बनती है, जिसकी लेंथ लगभग 80 किलोमीटर है। यदि इस चिकन नेक के ऊपर आप कार्रवाई कर दें, यानी कि भारत यहाँ से एंट्री करे और इस तरफ निकले, तो यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा, जिससे बांग्लादेश का एक हिस्सा रंगपुर कॉरिडोर या रंगपुर करके जो जगह है, वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में हो जाएगी। यानी बांग्लादेश अगर ये सोचता है एक बार के लिए कि हम भारत के साथ में मैप के अंदर कोई परिवर्तन कर सकते हैं और वो परिवर्तन यदि इस तरफ से करके ये सोचता है कि भारत को 2 भागों में बाँटा जाए, तो यहाँ पर बांग्लादेश को याद दिलाया गया
कि आपके पास से भी यहां से एक रास्ता निकलता है। अगर हम इस रास्ते को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो आपका ये हिस्सा जिसे रंगपुर क्षेत्र कहते हैं, ये भारत के कब्जे में हो जाएगा। वहीं पॉइंट नंबर 2, त्रिपुरा से अगर इस जगह की यात्रा कर दी जाए, तो अगेन बांग्लादेश का ये पूरा-पूरा हिस्सा मेनलैंड बांग्लादेश से तो अलग हो ही जाएगा और भारत को समुद्र से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। भारत ऑलरेडी इन 2 जगहों के बारे में विचार करता है। ऐसी बातें ऐसी बातें आसाम के मुख्यमंत्री ने कही, जो कि उस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं जिसकी केंद्र में सरकार है। तो ऐसे में भारत के अंदर इस तरह का विमर्श होना और उस विमर्श के बीच में ये बात होना कि अगर बांग्लादेश ऐसा कुछ सोचता है, तो हमने उसके खिलाफ क्या सोच रखा है, वो पब्लिक में आ गया। खैर, इन्होंने उसके बावजूद भी अपनी तैयारियां बंद नहीं की। कौन-सी तैयारियां? हाल ही में खबर बाहर निकल कर आती है कि बांग्लादेश $2.2 बिलियन में चाइना से जे-10 नाम का फाइटर जेट परचेज़ कर रहा है। ये जे-10 फाइटर जेट कैसे चर्चा में आए, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप सभी को याद होगा, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने जब युद्ध लड़ा, 4 दिवसीय जो संघर्ष चला, जिसमें भारत ने भारतीय सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने जब नष्ट किए, तो पाकिस्तान ने पब्लिक मीडिया में एक न्यूज़ फैलाई, चाइनीज़ फेक न्यूज़ के माध्यम से कि उन्होंने जे-10 की मदद से भारत के राफेल गिरा दिए। इस खबर को चाइनीज़ चाइनीज़ लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन की तरह से यूज़ किया। आपको याद होगा, ये बात खुद अमेरिका की रिपोर्ट में भी निकल कर आई कि चाइना ने मिस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से इस्तेमाल किया है। किस तरह से फेक खबरें फैलाकर राफेल के खिलाफ मैंने कुछ दिन पहले एक सेशन भी किया था। हो सकता है आपने वो सेशन एक बार देखा हो। ऐसे में बांग्लादेश भी इस बात से कन्विंस हो गया, जो पाकिस्तान ने फैलाई थी। क्या? कि जे-10 से राफेल मार गिराया जा सकता है। जे-10 फाइटर जेट चाइनीज़ फाइटर जेट है, जो कि पाकिस्तान को दिया हुआ है। पाकिस्तान का लगभग फिलहाल 80% जो लड़ाई का असला है, वो चाइनीज़ है। ऐसे में इसी जे-10 के प्रति चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू बांग्लादेश को मना लिया कि तुम भी जे-10 लो, भारत के राफेल अगर गिराने हैं, तो जे-10 काम में आएगा। बांग्लादेश के पास सब तरह की फ्लाइट मिलाकर कुल 212 जहाज हैं, जिनमें से 44 लड़ाकू जहाज हैं, उनमें से 36 चाइनीज़ मेड F-7 हैं और अब जेड-10 लेने की ये बातें कर रहा है। इसके पास 8 मिग-29 बी भी हैं। कुल मिलाकर के कुल मिलाकर पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश जे-10 की राह चल पड़ा। $2.2 बिलियन की ये होने वाली डील, जिसमें लगभग 20 फाइटर जेट लेने की प्लानिंग है, चाइना इसे बहुत ही नॉमिनल कीमत पर दे रहा है। कितना नॉमिनल है कि सोचिए कि लगभग इससे 4 गुना महंगा है भारत का राफेल, जबकि दोनों की जनरेशन 4.5 बताई जाती है। ऐसे तो तेजस भी 4.5 जनरेशन का है, लेकिन राफेल अपनी इन एक्सेसिबल जो सुविधाएं हैं, जिनके अंदर युद्ध करने की बहुत ही जबरदस्त कुशलता हो, उनके हिसाब से ज्यादा चर्चित रहता है। एनीवे, बांग्लादेश इन्हें लेने के लिए अगर तैयार हुआ है, तो यह बड़ा कॉमन सी बात है कि बांग्लादेश को फाइटर जेट की जरूरत किस देश के लिए होगी। विचार करने की बात है कि बांग्लादेश सब तरफ से केवल भारत से ही सीमा बनाता है। बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में है, वहां भी भारत की सीमाएं ही हैं, यानी कि उसका पानी भी भारत के साथ डिस्कस होता है। हद मार के बांग्लादेश की म्यांमार के साथ सीमाएं जुड़ी हुई हैं, जिसके साथ इसे युद्ध नहीं लड़ना होगा, क्योंकि वहां पहले ही सैन्य तानाशाही है। बांग्लादेश का अधिकांश हिस्सा भारत से घिरा हुआ है, उसके बावजूद इसे फाइटर जेट लेने की जरूरत पड़ रही है, वो भी पाकिस्तान के कहने पर चाइनीज फाइटर जेट। तो यह दर्शाता है कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ कुछ पका रहा है और उन पकाने में जो सबसे बड़ी पकावट है वो इस बात की कि भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से कैसे अलग किया जाए। मैं आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तान के प्रभाव में बांग्लादेश ने बहुत सारे चाइनीज फाइटर जेट खरीदे। चाइनीज फाइटर जेट कहिए, चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट कहिए, वो पहले भी खरीदे हैं। पाकिस्तान के साथ में जो फिलहाल माहौल है, वो बांग्लादेश के साथ डायरेक्ट करके हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान चाइना की जो केमिस्ट्री है, वो बांग्लादेश और चाइना के अंदर डेवलप होने का प्रयास लंबे समय से चल रहा है। यही हुआ कि बांग्लादेश में चाइनीज जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके खराब होने की सुर्खियां कई सालों से बनती आ रही हैं। आप 2022 की कटिंग देख सकते हैं, आप 2021 की कटिंग देख सकते हैं, आप 2024 की कटिंग देख सकते हैं, जो बताती है कि बांग्लादेश के अंदर चाइनीज जो डिफेंस इक्विपमेंट है, वो बहुत बुरी तरह फेल मार रहे हैं। ऐसी ही एक खबर बनी थी, जब चाइनीज मेड जेट क्रैश हो गया था ढाका के अंदर, जिसकी वजह से 31 लोग मरे थे, जिसमें भारत ने मदद भेजी थी। भारत ने अपने डॉक्टर्स बेचे थे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए। खैर, इन सभी चीजों से ऊपर फिलहाल इन दोनों का प्यार है। ये दोनों एक दूसरे से पुराने बिछड़े हुए दोस्तों की तरह मिल रहे हैं और ऐसे में इनकी तरफ से पूरी तरह के डिफेंस ऑफिशियल्स आ आकर के बांग्लादेश में मुलाकातें कर रहे हैं।
ये अपनी तरफ से विज़न बताते हैं कि बांग्लादेश को ये कैसे सोचते हैं। चूँकि इस विज़न में भारत के टुकड़े होना प्रस्तावित है, ऐसे में इनके बीच की केमिस्ट्री भारत के लिए भी चिंता बनाती है। यही कारण है कि भारत ने अपने चिकन नेक को बहुत मजबूती से सुरक्षित करने का प्लान बनाया। इस बीच में पाकिस्तान, बांग्लादेश ने डायरेक्ट फ्लाइट के कमिटमेंट्स कर लिए। भारत ने इस पूरी जगह को बहुत अच्छे से कवर करने के लिए इस पूरे क्षेत्र में, फिर चाहे आसाम हो, फिर चाहे पश्चिम बंगाल हो, इस पूरे क्षेत्र में हमने अपनी राफेल फाइटर जेट्स की प्रेज़ेंस, एस-400 की प्रेज़ेंस और अब पैदल सैनिकों के भी यहाँ पर प्रॉपर जगह बना दी गई हैं। ये खबरें जैसे-जैसे बाहर आई, ईस्टर्न डिफेंस को मजबूत करने के लिए 3 नए गैरिसन बनाए। भारत ने फोर्टिफाई किया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, ये ताज़ा खबर निकल कर आई। पता चलता है कि भारत के द्वारा 3 बेसिक जगह पर जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, वो विकसित की गई हैं। जिसमें से लाचित बोरफुकम मिलिट्री स्टेशन स्थापित किया जा रहा है, आसाम के धुबरी में, बिहार के किशनगंज और पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में फॉरवर्ड बेस बनाए जा रहे हैं। अगर ये बांग्लादेश का मैप है, तो यहाँ पर किशनगढ़ गैरिसन और चोपड़ा गैरिसन और इधर की तरफ धुबरी गैरिसन बनाया जा रहा है। ये गैरिसन की खबर पुरानी है, लेकिन इन खबर पुरानी से मतलब कुछ दिनों पहले ही हमने आपसे डिस्कस की थी, लेकिन अब इन्हें बेस के रूप में विकसित करने की बात निकल कर आ रही है। इसके साथ-साथ ही भारत ने पूर्वी सीमा पर अपने राफेल लड़ाकू ब्रह्मोस मिसाइलें और एस-400 अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम के साथ तैनात कर दिया है। इसका मतलब भारत भी बांग्लादेश में हो रहे तमाम प्रकार के उतार-चढ़ावों से पूरी तरह से अवगत होते हुए उनसे निपटने की तैयारी शुरू कर दिया है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अगली लड़ाई हमारी पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश से होगी?